हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और उसका यूज करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c रियल नंबर्स है, a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको आप देखेंगे तो ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी होगा, सी को ट्रांसपोज करने पर। अब a से इन सभी को डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए a से, तो क्या होगा x² हो जाएगा, ये होगा b अपान a x माइनस सी अपान a। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन कैसे आप देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर हमको ये दो टर्म दिए हो, b² नहीं मालूम हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर b² होगा। देखिए, अब a² प्लस 2ab इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, वही काम है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, ये a का होल स्क्वायर है a², तो a जो यहाँ पर अब इसमें देखते हैं कि a का कोफिशिएंट क्या है, तो a का कोफिशिएंट है 2b, तो इस 2b का हाफ कर देंगे, 2b का हाफ करेंगे तो क्या आएगा b। अब इसी का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2ab। अब इस b का स्क्वायर, ये ठीक वही काम यहाँ x²। अब इस x का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या है b अपान a, तो b अपान a का हाफ क्या होगा 1/2 b अपान a, यानी b अपान 2a। इसी का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड, इसका स्क्वायर ऐड कर दो तो b अपान a x प्लस b अपान 2a स्क्वायर। दोनों साइड ऐड करेंगे क्योंकि हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी ऐड करना होगा। अब ये बन गया, जैसे ये अब हो गया परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये x प्लस बी बाई 2a इन ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। इसको करेंगे c बाई a b² अपान ये हो जाएगा 4a²। अब x प्लस बी बाई 2a एज इट इज, इसको नोट कर लीजिए, ये 4a² एलसीएम हो जाएगा दोनों का, a से डिवाइड करेंगे तो 4a, 4a टाइम्स से आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac माइनस ये प्लस b², 4a² से डिवाइड किया, 4a² को 1 का मल्टीप्लाई b² में किया b², x प्लस बी बाई 2a। अब इसको हम दोनों साइड का
स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो यहाँ होगा x प्लस बी बाई 2a, यहाँ क्या होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बी स्क्वायर को पहले लिखा 4ac यहाँ अपन 4a स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2a। अच्छा, अब एक चीज़ और, जब स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हो जैसे x इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिखते हो तो यहाँ पर भी होगा प्लस माइनस x प्लस बी बाई 2a अब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा b बाई बी अपान 2a को ट्रांसपोज करो राइट साइड तो माइनस b अपान 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब x इक्वल टू क्या होगा 2a, दोनों का एलसीएम है तो 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इतना हो गया। अब यहां से हम देखते हैं कि x के दो वैल्यू मिलेंगे, कौन होगा ये माइनस बी प्लस एक प्लस वाला लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और दूसरा होगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये x के, अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये x के दोनों वैल्यू मिले हैं, ये दो सॉल्यूशन है x के, दो रूट हैं x के, इन्हें हम एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कहेंगे। इनको हम अल्फा और बीटा, एक को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे को बीटा से। अब ये जो दो रूट मिले हैं x के, इनको हम एक को अल्फा से और दूसरे को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a एंड बीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये हुआ, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट करते हैं ये, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी डिस्क्रिमिनेंट है तो ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a और बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2a, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। इस ax स्क्वायर प्लस bx, इस d को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फाइंड करें तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ अल्फा और बीटा।
अब नेचर ऑफ रूट जानने के लिए ये इनको समझना जरूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a not equal to 0। इसके दो रूट हैं, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपान टू ए, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपान टू ए, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट डी पर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी जब 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल होंगे, ए बी सी रियल है, ए नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब डी जब 0 से बड़ा होगा तो रूट के अंदर कोई भी चीज जब 0 से बड़ी, कोई नंबर जब 0 से बड़ा होता है, रूट के अंदर जब कोई नंबर 0 से बड़ा होता है तो थोड़ा या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है, तो दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो ये भी रियल नंबर है और ए बी सी रियल है, तो इनसे हमें एक रियल नंबर मिलेगा, अल्फा एक रियल नंबर होगा। इसी तरह बीटा भी रियल होगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियरली आप देख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी अपान टू ए है, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपान टू ए है, तो दोनों अनइक्वल है, बराबर नहीं है। अब अल्फा, यही अल्फा और बीटा के दोनों वैल्यू होंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपान टू ए, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपान टू ए। इफ डी इज इक्वल टू 0, जब डी 0 के बराबर है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल डी 0 हो जाएगा तो ये माइनस बी अपान टू ए होगा, ये भी माइनस बी अपान टू ए होगा। ए बी सी रियल है, ए 0 नहीं है तो माइनस बी अपान टू ए, दोनों रियल हैं तो ये भी इनसे अल्फा रियल होगा, इनसे जो अल्फा मिलेगा माइनस बी अपान टू ए वो रियल होगा। इसी तरह माइनस बी अपान टू ए यहाँ भी होगा, वो भी रियल होगा। और इक्वल होंगे, अल्फा का भी वैल्यू माइनस बी अपान टू ए, बीटा का भी माइनस बी अपान टू ए। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान टू ए। इफ डी इज लेस देन 0, तो इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब डी कोई 0 से छोटा, इसका मतलब ये निगेटिव नंबर होगा। सपोज -4, अगर ये -4 एक नंबर है जो रूट के अंदर है, तो क्या ये रियल है? आप जानते हैं कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर वो हमेशा नॉन निगेटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है। -2 ये +4, 2 का स्क्वायर ये भी 4, दोनों 4 ही है, दोनों प्लस हैं। तो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों पॉजिटिव हैं। अब रूट -4 का मतलब है कि यह किसी नंबर का स्क्वायर है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यह इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे, जबकि ये किसी नंबर का स्क्वायर -4 होगा ही नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर -4 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह एक इमेजिनरी नंबर है। रूट -4, अंडर रूट -4 एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक नंबर है। इसका मतलब जब यहाँ पर रखेंगे तो रूट डी, जब कोई भी नेगेटिव नंबर होगा रूट के अंदर, तो वो क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। यह इमेजिनरी है तो इससे यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, उसे आप और हायर क्लासेस में देखेंगे, वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जो रियल नहीं होगा। तो ये
ये दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों रियल नहीं होंगे, तो ये दोनों रूट रियल नहीं होंगे, तो अल्फा और बीटा दोनों रियल नहीं होंगे, तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी 5, सी 6, टी बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 6 25 माइनस 24 1। देख रहे हैं कि ये d इज ग्रेटर देन 1, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल है तो इसको फाइंड किया जा सकता है, इसको हम फाइंड करेंगे। और अनइक्वल, तो अब अल्फा अनइक्वल होते हैं तो अल्फा और बीटा दो होंगे। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a, तो ये होगा माइनस 5 प्लस अपान 2a, 2 इंटू 1, तो माइनस 5 प्लस 1 अपान 2 माइनस 4 अपान 2 माइनस 2, बीटा माइनस 5 प्लस रूट 1 अपान 2 इंटू 1, देख सकते हैं माइनस 5 प्लस ये माइनस 1 माइनस 6 अपान 2 माइनस 3, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। a is equal to 1, b minus 4, c is equal to 4, d b square minus 4ac minus 4 square 4 into 1 into 4, 16 minus 16 is equal to 0. Since d is equal to 0, so roots are real and equal. अब इक्वल रूट क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा दोनों इक्वल ही होंगे, तो होगा माइनस बी अपान 2a, माइनस बी तो माइनस 4 अपान 2 इंटू 1, तो 4 अपान 2 2। अल्फा बीटा दोनों दो ही होंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a is equal to 2, b is equal to minus 3, c is equal to 5. If d minus, तो b square minus 4ac, ये 9 40 माइनस 31। देख रहे हैं कि ये d क्या है, लेस देन 0 है, सो इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। अब इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट्स फाइंड देम। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b माइनस 3, c इज इक्वल टू 5। तो d क्या होगा, माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 a 2 c 5 9 40 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये माइनस 31। अब देख रहे हैं कि d
इज लेस देन 0, तो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सेकेंड क्वेश्चन, 3x² minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. A is equal to 3, B minus 4 root 3, C is equal to 4. तो D b square minus 4ac minus 4 root 3 whole square minus 4a into c, 16 into 3 minus 48 minus 48 is equal to 0. हम देख रहे हैं कि d is equal to 0 है, तो इसके दो इक्वल रूट होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब वो रूट क्या होंगे? तो अल्फा बीटा दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों का वैल्यू होगा -b/2a -4 रूट 3 है, 4 रूट 3 2 into 3 और ये 2/√3 दोनों होंगे अल्फा v2/√3 और बीटा v2/√। थर्ड है 2x² minus 6x plus 3 is equal to 0. A is equal to 2, B minus 6, C is equal to 3. तो D minus 6 square 4 into A into C 36, ये 24, ये 12। तो D is greater than 0, 12 है, so roots are real and unequal। अब वो अनइक्वल रूट्स क्या होंगी? आप जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट b/2a -6 रूट d 12 2a 2 into a 6, ये होगा 6 प्लस ये 2 बाहर निकल जाएगा, 4 2 कॉमन होगा, 3 प्लस रूट 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 3 प्लस रूट 3/2 बीटा माइनस b ये भी उसी तरह हो जाएगा 2√3 2 कॉमन लिया, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3/2, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ।
सॉल्यूशन देखिए, लेट द breadth of the groove be x meter, then length 2x मीटर, लेंथ उसका ट्वाइस है। तो अब कह रहा है कि इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया निकालेंगे तो एक रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 800 टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। A 1 B 0 C minus 400 D B square minus 4AC 0 square minus 4A1 C minus 400 1600 D. Since D is greater than 0, so roots रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सो अब जब रूट्स अनइक्वल होते हैं तो क्या होते हैं वो? अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो क्या होगा? माइनस 0 प्लस रूट डी 1600 अपॉन 2a, और ये हो जाएगा 1600 का स्क्वायर रूट 40 अपॉन 2 20 मीटर। अब अगर हम देखें बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस ये माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस 0 माइनस 1600 अपॉन 2a 2 इंटू 1, तो माइनस 40 स्क्वायर रूट 40 अपॉन 2 माइनस 20 मीटर। किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ या ब्रेथ वो माइनस नहीं हो सकता, हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं उसका, तो इसको छोड़ देंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 मीटर, तो अल्फ़ा और बीटा एक्स के वैल्यू ही होते हैं, तो एक्स मतलब ब्रेथ 20 मीटर, लेंथ 20 इंटू 2, लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है यहाँ 40 मीटर, तो लेंथ 20 मीटर, लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। फॉलोइंग जो नीचे दिया गया सिचुएशन है, क्या वो पॉसिबल है? यदि है तो उनके प्रेजेंट एज बताइए, उनको हमें बताना होगा। तो सम ऑफ, एक मिनट रुका रहता है, हम फिर से बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। सिचुएशन दिया गया है, हमको देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, और उनके प्रेजेंट एज भी बताने हैं। द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। दो फ्रेंड्स हैं जिनके एज का सम 20 years है, और 4 साल पहले उनके जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 years था।
solution. Let the age of the first friend be x years. Then the age of the second friend कितना होगा, दोनों का सम है 20, तो 20 माइनस एक्स ईयर्स। 4 साल पहले दोनों का एज हमें मालूम होना चाहिए। 4 years ago the age of the first friend x माइनस 4 years। उसका इस समय एज है x, तो 4 साल पहले x माइनस 4 रहा होगा। तो 4 years ago द एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड वो कितना होगा, इसमें से भी 4 माइनस कर दें तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स, ये हुआ। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है ये x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का, वो था 48, तो ये x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, फिर प्लस 4x, इधर ट्रांसपोज करेंगे 48 को, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। डी फाइंड कर लेते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए है यहाँ 1, बी माइनस 20, सी 112, तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 112, 400 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 माइनस 48, d is less than 0, since d is less than 0, so no real roots exist, इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। The given situation is not possible. Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. ये क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? यदि ऐसा है तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। लेंथ ऑफ द rectangular
पार्क बी एक्स मीटर। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर होता है ये। तो 2L है x प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर 80। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस बी इज इक्वल टू 40 एंड b इज इक्वल टू 40 माइनस x, कितना मीटर हो जाएगा। तो ये हमें b निकल गया, b यानी ब्रेथ, तो ये ब्रेथ हो गया, ब्रेथ। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ तो इक्वल टू क्या होता है, एरिया। तो लेंथ है x, ब्रेथ है 40 माइनस x इक्वल टू एरिया आपको है 800 मीटर ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रांसपोज करने पर माइनस 400 इक्वल टू 0। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400। तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 होल स्क्वायर 4 इंटू a 1c 400, ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 0। सिंस d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। तब रूट निकलेंगे कैसे, तो अब आप जानते हो अल्फ़ा बीटा यानी x के जो दोनों वैल्यू होंगे वो एक ही होंगे। तो वो क्या होंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा यानी x का दोनों वैल्यू जो होगा -b/2a, -b/2a। तो माइनस 40/2 20, तो ये हुआ 20। तो x है ब्रेथ, x है लेंथ, तो लेंथ हो गया 20 मीटर और ब्रेथ 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20, ये हो जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ 20 20।